गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, टुडे विल टॉक अबाउट द क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। देखिए एक्सरसाइज 2.3 में आपका डिवीजन करना है। हियर यू विल हैव टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल। तो पहले डिवाइड करने के पहले फर्स्टली विल सी द डिवीजन एल्गोरिथम। ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में आपके डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है, बट एक बार और देखते हैं हम लोग क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम की बात करता हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम देखिए व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में आपका होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होती है हम लोग की डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपको पता होना चाहिए डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो लेट अस सी, लाइक मैंने आपको डिवाइड किया 18/4। क्या डिवाइड किया हम लोग 18/4। बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। मैंने आपको 18 को 4 से डिवाइड किया, देन आई विल गेट 4 4 जा 16 2। तो ये देखिए जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वो हो गया आपका डिवाइजर, ये हो जाएगा हम लोगों का डिवाइजर। जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो कहलाता है आपका डिविडेंड। जो आपका आंसर आया दैट इज कोशिएंट, एंड जो रिमेन रह गया दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। ठीक है, तो यही हमारी डिवीजन एल्गोरिथम होती है। क्या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम लोग बात करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.3 की। तो देखिए लेट अस सी। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1। डिवाइड द पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स एंड फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर। तो देखिए पी ऑफ एक्स हमारे पास है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज x² माइनस 2। तो फर्स्टली आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जो आपका डिविडेंड है वो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होगा आपका कि इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने देखा कि ऑलरेडी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल अरेंज है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है क्या यहाँ पर कोई पावर मिसिंग है। मिसिंग का मीनिंग क्या है आपका, लाइक मेरा अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्या होना चाहिए पावर आपका 3 2 1 0। तो क्या कोई पावर मिसिंग है क्या। तो आपने देखा कि एक 3 पावर वाला टर्म भी है, 2 पावर वाली टर्म भी है, 1 पावर वाली भी है और 0 पावर वाली टर्म भी आपके पास है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स x रेज़ टू द पावर 0, 0 का मीनिंग 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। ठीक है ना। तो और अगर बाई चांस आपको ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाता है जिसके अंदर कोई टर्म आपकी मिसिंग है, कोई पावर आपकी मिसिंग है, तो वो आप लेकर आओगे। कैसे लाएंगे वो हम जब मिलेगा तब देखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का हमें डिवाइड करना है। तो लेट अस डिवाइड। पॉलिनोमियल होगा मेरा x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इट विल बी डिवाइडेड बाय x² माइनस 2। तो देखिए डिवीजन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, द फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, मीन्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। अब डिवाइड किस तरह किया जाता है वो बात भी आप समझिए। यहाँ पर यह है मेरा x³ डिवाइडेड बाय x²। तो देखिए जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर लगेगा आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या लगेगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। और उसमें क्या हो जाएगा आपका कि जब आपका बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाएगी। तो मैंने आपका कहा 3 माइनस 2 क्या मिलेगा मुझे, x रेज़ टू द पावर 1। क्या मिला हमें, x रेज़ टू द पावर 1। बात समझिए, एक बार वो समझिए आप कि देखिए जब भी हम आपका दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका अगर बेस सेम है, मतलब यहाँ पे भी x है यहाँ पर भी x, आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो पावर आपकी प्लस हो जाती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5, मतलब x² मल्टीप्लाई बाय x³ तो दोनों पावर प्लस होगी, 2 + 3 5। और जब आप डिवाइड करते हो तो पावर क्या हो जाती है आपकी, माइनस हो जाती है। x³ डिवाइडेड बाय x² इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 1। पावर 1 को तो हम नहीं लिखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था फर्स्ट टर्म इज x³ दैट विल बी डिवाइडेड बाय x², देन व्हाट विल बी गेट x। तो ये मिल गया मुझे x। ठीक है, अब इस x का मल्टीप्लाई आपको दोनों में करना है, x² में भी करना है और -2 में भी करना है। तो मैंने कहा x मल्टीप्लाई बाय x², ये हो जाएगा आपका x³। ठीक है, देन x मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो जाएगा आपका -2x²। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ के माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आप लोगों को पता है जब भी हम माइनस करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस सही बन जाएगा आपका प्लस, ये हो गए दोनों कैंसिल। ठीक है, देन -3x² और +2x²। 1 नंबर इज नेगेटिव एंड 1 नंबर इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ग्रेटर से स्मॉलर वालों को हम लोग माइनस कर देते हैं। 3 - 2 1x² है ना।
और 1 को हम लिखते नहीं है, साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर नेगेटिव, तो दैट्स बाय नेगेटिव साइन, प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अगेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड क्या है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो व्हाट विल कम, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या बचा आपका 1, माइनस साइन था दैट्स बाय माइनस 1। तो अगला क्या आ जाएगा हम लोग का, -1, क्या आया -1। अब ये जो -1 है दैट विल बी मल्टीप्लाई इन द डिवाइजर, -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस एंड माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो अब 2 बात आती है सर 5x के नीचे लिखें या 3 के नीचे लिखें, तो आपको सेम वेरिएबल सेम के नीचे ही लिखना है। अगर x³ वाला पार्ट है तो वो x³ के नीचे आएगा, स्क्वायर वाला पार्ट स्क्वायर के नीचे आएगा, x वाला x के नीचे आएगा, और खाली कांस्टेंट हमें तो कांस्टेंट के नीचे आएगी। तो मैंने जब -1 मल्टीप्लाई बाय -2 किया तो मुझे मिला +2 जो कि कांस्टेंट है, तो किसके नीचे आना है, कांस्टेंट टर्म के नीचे ही आना है, ठीक है। देन यहाँ पर भी आप साइन चेंज करोगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये तो आपका कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या हो जाए 5x और माइनस एंड माइनस प्लस, तो -3 और -2 -5, ठीक है। दैट इज अवर रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉसेंट q ऑफ x, तो हम कॉसेंट को q ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं, जो कि हमारा x माइनस 1, रिमाइंडर हो गया आपका r ऑफ x, जो कि आया आपका 5x माइनस 5, ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया, जब आपको ऐसी टर्म मिल जाए वेरिएबल के अंदर जिसमें वेरिएबल की पावर डिवाइजर की पावर से कम हो, तो उसके आगे ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप लोग डिवीजन समझ पाए हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लेट अस सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग के पास, p ऑफ x विल बी इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। एंड देन g ऑफ x इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो पहले देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है क्या, आप कहोगे सर p ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज तो है, लेकिन यहाँ पर क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, क्योंकि 4 के बाद में सीधा क्या आ गया, 2 आ गया आपका। तो पहले हम क्यूब वाली टर्म आपका लेकर आएंगे, तो क्यूब वाली टर्म लाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, x4 आपका एज इट इज रहेगा, फिर आप प्लस लगा कर लिख दीजिए 0x³, मीन्स जो भी टर्म मिसिंग है उसमें हम 0 के साथ उस वेरिएबल की पावर को राइट कर देंगे, ठीक है। देन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब आपने g ऑफ x अगर आप देखते हो तो g ऑफ x को भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, तो फर्स्टली विल अरेंज इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। देन क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मतलब पहले 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर को बिना पावर वाला, ठीक है। देन अब आ जाते हैं डिवाइड करते हैं हम लोग, लेट अस डिवाइड इट। क्या हो जाएगा आपका, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 0x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। डिवाइड करते हैं, इट विल बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको अभी, द फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने बताया था आपको पावर क्या हो जाती है यहाँ पर, माइनस हो जाती है, तो 4 माइनस 2 2, तो क्या मिला आपको एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का आया कोसेंट में एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर ये इन तीनों नंबर में आपका मल्टीप्लाई होगा, आपने कहा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू द पावर 4, क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएबल की पावर प्लस हो जाती है। देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, देन यू विल गेट माइनस x³, ठीक है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस 1, तो आपको मिलेगा प्लस 1x स्क्वायर। 1 आप लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा, 1 उसके आगे का केवल, ठीक है। ये कहा मैंने माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हम लोग का माइनस, ये दोनों हो गए कैंसल। अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं, हम 1 मान लेते हैं, तो 0 प्लस 1 क्या आना है हमारा 1x³, 1 को हम लिखते ही नहीं है, बात की थी हमने। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और -1 -4x स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे है आपका 4x प्लस 5, ठीक है। नाउ विल सी द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज x³ एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर, दोनों का हमने डिवाइड किया, देन विल गेट x। क्या साइन है इसके आगे, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस साइन मानेंगे, तो क्या होगा हमारा, ये आ गया प्लस x, ठीक है। अब प्लस एक्स विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइजर, तो प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर यू विल गेट x³ प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, तो विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस 1x, तो ये हो गया आपका 1x, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लिख लेते हैं, ठीक है।
एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल, माइनस 4x² प्लस 1x²। तो देखो एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। तो 4 - 1 आपको मिला 3, तो ये आ जाएगा हम लोग का 3x²। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, वाई बिकॉज द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव। देन 4x और 1x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पर भी होगा माइनस 4x - 1x 3x, लेकिन साइन किसका आएगा यहाँ पर प्लस का, बिकॉज द ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव। और ये आ गया आपका +5, ठीक है। देन अब क्या है, डिवाइडर की फर्स्ट टर्म, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म -3x², डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x², x² से x² कैंसिल, क्या बचा -3। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का -3, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन विल गेट -3x², -3 मल्टीप्लाई बाय -x, माइनस एंड माइनस प्लस 3x, -3 मल्टीप्लाई बाय +1 -3। लेट अस चेंज द साइन, जो माइनस था ये बन गया प्लस, ये जो प्लस था ये बन गया माइनस, ये जो आपका माइनस था ये बन गया प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 + 3 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कोसेंट, कोसेंट क्या आया हमारा x² प्लस x - 3 एंड रिमाइंडर क्या आ गया आपका 8। इन दैट वे वी कैन डिवाइड द टू पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन की हम लोग। नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक बात समझिए, अगर आपको डिवाइड अब तक भी नहीं आ पाया तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको डिवाइड इजीली आ जाएगा। बस मैं होप करता हूँ कि अब तक आप लोगों को आ गया होगा, बट अगर इन केस आप अभी भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट है, देन वॉच द फुल वीडियो, देन यू विल डेफिनेटली गेट हाउ टू डिवाइड द टू पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया x⁴ - 5x + 6, ठीक है। मुझे इसे आपका डिवाइड करना है, तो आप बात समझिए। पहले तो हमने क्या पढ़ा था, हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है या नहीं है। आप कहोगे सर अरेंज तो है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में तो है, लेकिन यहाँ पर क्यूब वाली टर्म और स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है। क्यों? क्योंकि पहले x⁴ आया, फिर x⁴ आया, तो x⁴ और x⁴ वाली टर्म मिसिंग है। तो दोनों टर्म हम लोग लेकर आते हैं। जो हमने लेकर आया था हम क्या लिखते हैं, 0। क्या लिखते हैं, 0। तो होगा प्लस 0x³ प्लस 0x² - 5x + 6, ठीक है। देन क्या आपका जो डिवाइजर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, तो अरेंज नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, इसे अरेंज करेंगे -x² + 2, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा हमारा x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x² - 5x + 6, इट विल बी डिवाइडेड बाय -x² + 2, ठीक है। डिवाइड कर, तो हमने क्या पढ़ा था, द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है आपका x⁴ एंड द डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है -x²। हमने पढ़ा था जब आप डिवाइड करोगे तो पावर माइनस हो जाएगी, देन हियर व्हाट विल बी गेट x², लेकिन नीचे नेगेटिव साइन है, दैट्स यहाँ पे भी क्या साइन आना है आपका माइनस साइन। तो क्या मिला आपको -x²। अब ये -x² इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किया तो -x² मल्टीप्लाई बाय -x² प्लस x⁴, देन -x² मल्टीप्लाई बाय +2 -2x²। तो x² वाली टर्म कहाँ पे लिखाएगी, x² के नीचे, तो क्या आ जाएगा -2x²। ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये कैंसल, 0 + 2 2x²। अब आप बोलो सर 0x³ को लिखें या नहीं लिखे, तो 0 लिखा है, हमें कोई मतलब ही नहीं है उसे लिखने का, क्योंकि हमारे पास अगर नीचे कुछ आता है उसे प्लस से माइनस करके राइट करते, बट यहाँ पर आपके पास कुछ नीचे आया नहीं, दैट्स वाई कोई नीड नहीं है उसे राइट करने की, लीव इट हियर। ओके, देन -5x + 6, ओके। लेकिन बात समझिए, केवल 0 वालों को आप लीव कर सकते हो, अदरवाइज आपका अगला क्वेश्चन है वहाँ पर x³ लिखा आएगा, उसी को आपने लीव कर दिया, ठीक है। अगर केवल आपका 0 लिखा है तो 0 वाली टर्म आपकी लीव हो जाती है, ठीक है। देन अब अगेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज 2x² एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर इज -x²। आपने कहा सर x² से x² कैंसल, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, देन विल गेट -2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका -2 मल्टीप्लाई बाय -x² प्लस के 2x², -2 मल्टीप्लाई बाय +2 -4 किसके नीचे लिखाना है आपका, कांस्टेंट टर्म के नीचे, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया हम लोग का प्लस, ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या बचा आपके पास -5x + 6 + 4 10। अब देखिए यहाँ पे जो है वेरिएबल की पावर आपकी 1 है और डिवाइजर में वेरिएबल की पावर 2 है, मतलब इसके आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को कोसेंट क्या मिला, व्हाट इज द कोसेंट, -x² - 2 and remainder -5x + 10. Okay, I hope all of you understand about it. Now let us see the question number 2 of the exercise.
चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब मुझे देखना है पहले वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल लाइक मेरा 4 है, किस किस से डिवाइड होता है आपका? 1 से, 2 से एंड 4 से। तो इट मीन्स 1, 2 एंड 4 आर द फैक्टर ऑफ इट। 6 से किस किस से डिवाइड होता है आपका? 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। तो 1, 2, 3, 6 आर द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं देखना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर के केस में क्या होता है? पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 बच गया, इन दैट केस द गिवन पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द अनदर वन, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो लेट अस सी फैक्टर है या नहीं है। डिवाइड करके देखते हैं हम लोग फैक्टर है या नहीं है। तो लेट अस सी, सॉल्व करते हैं। कहाँ हमारा पॉलिनोमियल था? 2t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। मैं इसको डिवाइड करता हूँ आपका t स्क्वायर माइनस 3 से। देखिए डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी कि डिवाइड कैसे होगा आपका? द फर्स्ट पॉलिनोमियल विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, मतलब द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, देन यू विल गेट 2t रेज़ टू द पावर 4 विल बी डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। आपने कहा सर t रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, तो t स्क्वायर आना है और 2 का आ गया 2, देन ये क्या आ जाएगा आपका 2t स्क्वायर। ओके, देन 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर, 2t रेज़ टू द पावर 4, 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, यू विल गेट माइनस 6t स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हुआ कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा हम लोग का? 3t क्यूब माइनस इन प्लस माइनस क्या बच जाएगा? 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, है ना। एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, माइनस कर दिया, माइनस करने पे 4 आया, ग्रेटर नंबर पॉजिटिव था दैट्स वाई पॉजिटिव साइन लगा दिया। द फर्स्ट टर्म इज 3t क्यूब, यहाँ पे 3t स्क्वायर, तो द फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? 3t मिल जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 1 आना है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा सर? प्लस 3t मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर प्लस के 3t क्यूब, 3t मल्टीप्लाई बाय माइनस 3t माइनस 9t, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और t का t आ गया। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, क्या हुआ? कैंसिल। ये भी हो गया कैंसिल। क्या बचा हुआ आपके पास? 4t स्क्वायर माइनस 12। अगेन द फर्स्ट टर्म इज 4t स्क्वायर, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है आपकी t स्क्वायर, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा केवल आपके पास? प्लस 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 12, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, क्या बचा? नथिंग, 0। अब आपने देखा रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स g ऑफ x या g ऑफ x नहीं होगा, g ऑफ t होगा। g ऑफ t इज फैक्टर ऑफ p ऑफ t। ठीक है, g ऑफ t इज फैक्टर ऑफ p ऑफ t। मतलब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो द गिवन पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द अनदर वन, और 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, पॉलिनोमियल हमने p ऑफ x मान लेते हैं, जो कि हम लोग का 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, देन q ऑफ x है हम लोग का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं आपका? क्या देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है या नहीं है। तो आप बताइए अरेंज है कि नहीं है? डेफिनेटली अरेंज है सर, है ना, अरेंज है। डिवाइजर भी आपका अरेंज है, तो उठा के कर दो डिवाइड। सॉरी, क्यू ऑफ एक्स नहीं है, जी ऑफ एक्स। क्या है हम लोग का? जी ऑफ एक्स। मतलब क्यू ऑफ एक्स में भाई मान लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर की बात है ये तो। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या लिखा आपको? 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या होगा? द फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो आपको मिला 3x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? 3x स्क्वायर। क्यों? पावर माइनस होती है, तो मुझे मिला यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है, x और 3 था दैट्स वाई 3x स्क्वायर भी है ना, 3x स्क्वायर ही है। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, 3x रेज़ टू द पावर 4, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x 9x क्यूब, और 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के 3x स्क्वायर। ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया आपका माइनस, यहाँ पर हुआ कैंसिल, प्लस इन माइनस माइनस। अब तो आ गया होगा ना, क्या आ जाएगा? तो हमारे यहाँ पर माइनस के 4x क्यूब, क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ये,
और देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो -10x², बाकी पूरे लिख दो +2x + 2। देन अब क्या है डिविडेंड की फर्स्ट टर्म -4x³, तो क्या आ जाएगा -4x³ डिवाइडेड बाय x², तो आपको मिल गया -4x। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा -4x, -4x मल्टीप्लाई बाय x² -4x³ -4x मल्टीप्लाई बाय +3x -12x², ठीक है। -4x मल्टीप्लाई बाय +1 -4x, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये हो गया हम लोग का प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये हुआ कैंसल। क्या बचा यहाँ पे आपका 2x², दोनों प्लस हैं तो 6x + 2, ठीक है। अब क्या होगा डिविडेंड की फर्स्ट टर्म 2x² दैट विल बी डिवाइडेड बाय x², x² से x² कैंसल, तो क्या बचा आपके पास केवल +2 मल्टीप्लाई बाय x² 2x² देन +2 मल्टीप्लाई बाय +3x +6x एंड +2 मल्टीप्लाई बाय +1 +2, ठीक है। तो ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर बचा आपका 0। और मैंने क्या कहा था कि अगर रिमाइंडर आपका 0 बनता है, इन दैट केस द गिवन पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द अनदर पॉलिनोमियल, मीन्स जो g of x विल बी द फैक्टर ऑफ q of x। तो देयरफॉर वी राइट देयरफॉर g of x इज फैक्टर ऑफ p of x, है ना। यही पढ़ा था ना हमने कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा और 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड वाला जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन आपके समझ चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल क्या दिया, p of x दैट इज x raised to the power 5 minus 4x³ plus x² plus 3x plus 1 एंड g of x क्या है हमारे पास x³ minus 3x plus 1। यहाँ पर बात आती है सर क्या पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, डेफिनेटली अरेंज तो है, अरेंज तो है, लेकिन क्या है 4 वाली टर्म मिसिंग है। तो 4 वाली टर्म को पहले तो लेकर आते हैं हम लोग, x raised to the power 4 5 plus 0x raised to the power 4 minus 4x³ plus x² plus 3x plus 1, ठीक है। अब कर देते हैं उठा के डिवाइड हम लोग। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा x raised to the power 4 plus 0x raised to the power 4 minus 4x³ plus x² plus 3x plus 1, बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं आपका x³ minus 3x plus 1। द फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म। अब तो ओरली सॉल्व कर सकते हो ना, x raised to the power 5 डिवाइडेड बाय x raised to the power 3, क्या बचेगा 5 minus 3 2, तो क्या आ गया हम लोग का x raised to the power 2। मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा x raised to the power 4 x² मल्टीप्लाई बाय -3x raised to the power 3, और पावर 3 है तो कहाँ पे आना है 3 वाली पावर के नीचे ही आना है ना, x² मल्टीप्लाई बाय +1 x², ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 लगा लेते हैं, ये हुआ कैंसल, ये भी दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी हो गया कैंसल। अब 0x4 है तो इसे लिखेंगे क्या हम लोग, नीड ही नहीं है लिखने की, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, क्या बचा आपका -1x³, तो 1x³ को हम लोग क्या लिखते हैं केवल x³ देन प्लस 3x plus 1। नाउ द फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, तो क्या मिला आपको -1 मल्टीप्लाई बाय x³ -x³ -1 मल्टीप्लाई बाय -3x plus 3x एंड -1 मल्टीप्लाई बाय +1 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये भी हो जाएगा प्लस, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, लेकिन 1 + 1 क्या आया हमारे पास 2 आया। और जब आपका कुछ रिमाइंडर बच गया तो क्या g of x p of x का फैक्टर होगा, डेफिनेटली g of x p of x का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर बच चुका है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिवाइड द पॉलिनोमियल, ठीक है। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द 3x raised to the power 4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 if two of the zeros are √5/3 and -√5/3। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जनरली आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपका रूट में दिया है, हो सकता है कि आपके जीरो रूट के अंदर ना हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरो होंगे। तो आप देखोगे सर ये क्या कौन सा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी 4 है,
और हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, दैट्स वाई 4 जीरो होंगे। तो 2 जीरोस ऑलरेडी हमें गिवन है, बाकी के 2 जीरो हम लोग को निकाल कर लाना है। तो यहाँ पर आपके दो वे चलते हैं, या तो आप इन दोनों जीरो के हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाकर लाइए, फिर आप जीरो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, तो अदर 2 जीरो आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके दो वे चलते हैं। क्या क्या चलता है बात समझिए। अगर आपका √5/3 जीरो है तो इसका फैक्टर क्या होगा आपका x माइनस √5/3, ठीक है। माइनस √5/3 जीरो है तो फैक्टर क्या होना है x प्लस √5/3। और बात समझो, अगर मेरा किसी पॉलिनोमियल का 0 1 है तो फैक्टर क्या होगा x माइनस 1। अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 -2 है तो फैक्टर क्या होगा x प्लस 2, है ना। मतलब फैक्टर में साइन चेंज हो जाता है। और समझो बात, अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 3 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 3। अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 -4 है तो फैक्टर क्या होना है आपका x प्लस 4। अब आप बताना, अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 -7 है तो फैक्टर क्या होगा x प्लस 7 डेफिनेटली। अगर 0 हमारा 8 है तो फैक्टर क्या होगा आपका x माइनस 8। तो आप बात यहाँ से समझ गए होंगे कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है आपका अगर 0 दिए हो। तो जब मेरा यहाँ पे दिया है कि आपका 0 √5/3 है तो फैक्टर क्या होना है x माइनस √5/3, और इसके लिए फैक्टर क्या होना है आपका x प्लस √5/3, ठीक है ना। तो देखिए, या तो आप ऐसा फैक्टर निकाल लीजिए, ये दोनों आपके फैक्टर आए, इन दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। या फिर एक और वे होता है आपके पास, अगर लेकिन वो भी केवल 2 जीरोस गिवन है तब अप्लाई होता है। सिंगल जीरो के लिए तो आपको फैक्टर निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 जीरोस दिए हैं तो आप उस क्या वे अप्लाई होता है आपका, एक जीरो को मान लीजिए आप अल्फा, अनादर जीरो को मान लेते हैं हम लोग बीटा, और अल्फा और बीटा मान कर निकाल लाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या कर लेंगे हम लोग, गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि whenever they have given you the two factors, whenever they have given you the 2 zeros, in that case you will have to apply this formula. Let one of the polynomial is alpha and the other one is beta, then find a quadratic polynomial and divide the given polynomial by that quadratic polynomial. Okay, तो let us see कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे इन लोगों ने 2 जीरो, पहले तो मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, व्हाट इज अ गिवन पॉलिनोमियल। तो आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x, जो कि है 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब आपके जो 2 जीरो दिए उनको आप मान लीजिए, लेट अल्फा इक्वल टू √5/3 एंड बीटा इक्वल टू माइनस √5/3। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना आता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है। तो देखिए, तो देयरफॉर g ऑफ x, नाउ ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर g ऑफ x क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है हमारे पास √5/3 प्लस बीटा माइनस √5/3, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में क्रॉस कर देते हैं इसे, प्लस अल्फ़ा है आपके पास √5/3 और बीटा है माइनस √5/3, ठीक है। देन तो लेट अस सी, प्लस √5/3 x था, √5/3 से √5/3 कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्या बचा केवल आपका x स्क्वायर। जब आपने √5/3 मल्टीप्लाई बाय √5/3 किया तो आपको पता है सर, जब सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है नंबर बाहर आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हुआ माइनस, और √5/3 मल्टीप्लाई बाय √5/3 5/3 आ गया आपका। दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने पढ़ा है क्या कि अगर कोई भी नंबर पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर में होता है, दैट विल मल्टीप्लाई इन द होल पॉलिनोमियल एक्सेप्ट द टर्म जिसके डिनोमिनेटर में वो लिखा हुआ है। तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिल गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। मुझे क्या मिला पॉलिनोमियल g ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 5। अब मैं क्या करूँगा, इस 3x स्क्वायर माइनस 5 से p ऑफ x को डिवाइड कर दूंगा। तो लेट अस सी नाउ क्या जाएगा हम लोग का 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं आपका 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। आई होप अभी आप लोगों को डिवीजन समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, द फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, तो 3x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x रेज़ टू द पावर 4, देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आएगा, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, कैंसिल। क्या राइट करेंगे हम लोग 6x क्यूब प्लस ये आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस
10x minus 5. Again the first term will be divided by the first term, then you will get plus 2x. क्या मिलेगा मुझे? प्लस 2x. देन आई विल गेट 6x क्यूब, 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 माइनस 10x. कितना आएगा? माइनस 10x. ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल. यहाँ पर क्या है मेरे पास? 3x स्क्वायर माइनस 5. ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 1. तो प्लस 1 आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 5. ये होगा माइनस, ये होगा प्लस 0. यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, जब भी इस टाइप के आप क्वेश्चन करते हो उसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचना ही है. नहीं बच रहा मीन्स आपने मिस्टेक कमिट कर दी. ठीक है, मतलब जब भी हमें 0 निकाल कर लाना हो, वहाँ पर आप जब भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा. ठीक है, व्हाट इट देन. अब मुझे जो कॉसेंट आया, सारा काम होगा मेरा कॉसेंट से. तो देखिए नाउ जो भी हम लोग का कॉसेंट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसे हम पुट कर लेंगे आपका 0 के इक्वल में. किसके इक्वल में? 0 के इक्वल में. और यहाँ पर ये हमें दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है कहीं ना कहीं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 निकालना हम लोगों ने सीखे हैं. तो ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, तो नंबर होंगे 1 और 1. तो आपने कहा ये होगा 1x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, देन यहाँ पे आपने लिया कॉमन x, क्या आ गया आपका बच्चा अंदर? x प्लस 1. यहाँ पर कॉमन लिया 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो आप लोग क्या मिला? x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो एक बार तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड सेकंड वाले के लिए भी x की वैल्यू क्या आना है? -1. मतलब पॉलिनोमियल के जो 2 0 निकल के आए हैं वो भी क्या है आपका? -1 एंड -1. तो देयरफॉर वी कैन राइट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर -1 एंड √5/3 एंड -√5/3. अब ये मत बोलना सर √5/3 एंड -√5/3 कहाँ से ले आए, वो तो ऑलरेडी गिवन है इसलिए हमने लिखे हैं. ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए हो. पॉज करना है. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4. क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय g ऑफ x, द कॉसेंट एंड द रिमाइंडर वर x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4. फाइंड g ऑफ x. हमें क्या निकाल के लाना है? g ऑफ x मीन्स डिवाइजर निकाल के लाना है. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको यूज़ करनी पड़ेगी डिवीजन एल्गोरिदम, जो हमने पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, है ना. तो देखिए किस तरह सॉल्व होगा. पहले तो जो जितनी भी चीज़ें गिवन है सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं. तो देखिए p ऑफ x हो गया आपका पॉलिनोमियल, वो हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. ठीक है, g ऑफ x तो हमें निकाल कर लाना, उसे हम छोड़ देते हैं अभी. देन q ऑफ x मतलब कॉसेंट. कॉसेंट क्या है? व्हाट इज द कॉसेंट? x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर r ऑफ x, जो कि आपका माइनस के 2x प्लस 4. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? g ऑफ x फाइंड करना. तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम. क्या थी? y डिवीजन एल्गोरिदम. लिखते हैं हम लोग y डिवीजन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम बोल लो या रिदम बोल लो, एक ही बात है अपने लिए, तो है ना. वैसे मैथ पढ़ रहे हैं, कहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग. देन क्या हो जाएगा आपका? ये पॉलिनोमियल या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय कॉसेंट प्लस रिमाइंडर. यही होती है हम लोग की. ठीक है, अब या तो आप सारी चीज़ों की वैल्यू यहाँ पर पुट करके उसे सॉल्व कीजिए, या पहले ही आप g ऑफ x के लिए फॉर्मूला बना के ले आइए. तो देखिए हम पहले ही g ऑफ x के लिए फॉर्मूला बना लाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं हम सॉल्व करते हैं, r ऑफ x विल कम लेफ्ट हैंड साइड. तो p ऑफ x माइनस r ऑफ x इक्वल टू क्या बचेगा आपका? g ऑफ x डॉट q ऑफ x. आपको g ऑफ x निकालना है तो q ऑफ x विल कम डाउन, डॉट है ये मल्टीप्लाई. तो इन दैट केस विल गेट g ऑफ x विल बी इक्वल टू p ऑफ x माइनस r ऑफ x अपॉन q ऑफ x. इस फॉर्मूले में मैं सारी वैल्यू पुट कर दूंगा और फिर q ऑफ x से डिवाइड कर लूंगा. देन आई विल गेट द g ऑफ x. कैसे करना है देखते हैं. वैल्यू पुट करते हैं. g ऑफ x विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा? p ऑफ x. क्या है हम लोग के पास? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. माइनस है तो पूरा रिमाइंडर आपका कहाँ आएगा? ब्रैकेट के अंदर. माइनस 2x प्लस 4 अपॉन q ऑफ x क्या है हमारे पास? x माइनस 2. लेट अस सॉल्व इट. ब्रैकेट ओपन करते हैं. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. तो यू विल गेट प्लस 2x माइनस 4 अपॉन में आ जाएगा हमारा x माइनस 2. तो आप देखिए ये हुआ आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर.
एक्स प्लस 2x प्लस 3x, 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब ये पूरा आपका पॉलिनोमियल बन चुका है। देखिए मैंने क्या किया समझ लीजिए, मैंने किया आपका x प्लस 2x, दोनों को हमने प्लस किया तो कुछ नहीं है तो 1 प्लस 2 3x आ गया, और प्लस 2 माइनस 4 तो प्लस इन माइनस माइनस 4 माइनस 2 2 आ गया, ग्रेटर नंबर नेगेटिव था, दैट्स वाई नेगेटिव साइन। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लें हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2 से आप डिवाइड कर रहे हो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। डिवाइड करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अब तो हमने डिवीजन के, है ना। तो अब क्या होगा आपका, व्हाट विल कम हियर, एक्स स्क्वायर, कैसे, द फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, देन यू विल गेट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस, कैंसल, ठीक है। माइनस एंड प्लस माइनस, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर बनता, हम लिखते ही नहीं है, प्लस 3x माइनस 2, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, यू विल गेट माइनस एक्स, क्या मिल जाएगा आप लोग को, माइनस एक्स, तो दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 माइनस 2x, ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये हो गया आपका कैंसल। क्या जो आएगा यहाँ पे आपके पास, सॉरी, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस 2x होता है प्लस, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाता है आपका नेगेटिव, 3x माइनस 2x x माइनस 2, ठीक है। देन x डिवाइडेड बाई x 1, वो भी प्लस था, तो क्या मिल गया आप लोगों को, x माइनस 2, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसल, रिमाइंडर इज 0। जो भी आपका कॉसेंट आया, सॉल्व किसके लिए कर रहे थे हम, g ऑफ x के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, तो जो कॉसेंट आया इस केस में वो क्या रहेगा आपका, डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके। इन दैट वे वी कैन फाइंड द डिवाइजर। अगर आपको कुछ और फाइंड करना होता तो आप इस फॉर्मूले से, डिवीजन एल्गोरिदम से उसका फॉर्मूला बनाकर लाते हो, उस फॉर्मूले के अंदर चीजें पुट कर लेते हैं, देन यू कैन फाइंड एनीथिंग, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ द p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x एंड r ऑफ x विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, मतलब आपको ऐसे डिविडेंड डिवाइजर लेके आना है जिसमें क्या हो कि आपका जो डिविडेंड की डिग्री है वही आपकी कॉसेंट की डिग्री हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जबकि आपका डिवाइजर एंड रिमाइंडर क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, तभी पॉसिबल है ना, समझ पा रहे हो ना आप। तो हमने क्या लिया आपका, हमने ले लिया p ऑफ x, हमने कहा सर ये हो चुका है हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, और q ऑफ x ये हो चुका है हम लोग का 2, तो हमारा q ऑफ x नहीं g ऑफ x, ठीक है। तो q ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और r ऑफ x बचेगा आपका 0। तो देखिए p ऑफ x और q ऑफ x की डिग्री सेम है ना। देन सेकंड है डिग्री ऑफ q ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ r ऑफ x, ये कब पॉसिबल है, जबकि इन दोनों की डिग्री आपका जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसकी डिग्री से छोटी हो। तो हम लिख लेते हैं कि क्या देखो एग्जाम्पल आपके चेंज भी हो सकते हैं, यू कैन टेक द अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p ऑफ x हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, g ऑफ x हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, r ऑफ x हो जाएगा आपका q ऑफ x हो जाएगा हम लोग का x प्लस 1 एंड r ऑफ x हो जाएगा आपका 2x प्लस 2। देखिए q ऑफ x और r ऑफ x की डिग्री सेम है यहाँ पर। देन डिग्री ऑफ r ऑफ x इक्वल टू 0, तो डिग्री ऑफ r ऑफ x इक्वल टू 0 कब आनी है, डिग्री ऑफ r ऑफ x इक्वल टू 0 कब आनी है, जबकि आपका जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचे, केवल एक कांस्टेंट टर्म बचे, रिमाइंडर क्या बचे हम लोग की, कांस्टेंट टर्म बचे। तो आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए तो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपकी बचना चाहिए। लाइक मैंने कहा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिया सर इस 4x प्लस 1 को हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कर लेते हैं। आपने कहा सर जी ऑफ एक्स क्या होगा, हमने कहा सर जी ऑफ एक्स होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या होगा 2x प्लस 1। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉसेंट मिलेगा, वो कॉसेंट की डिग्री क्या होगी, डेफिनेटली उस कॉसेंट की डिग्री क्या होना है। इसको भी ऐसा भी मत कीजिए, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। 2 कर लेते हैं या इसको कर लेते हैं हम लोग, जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हमें समझना पड़ेगा इसका, क्या होगा जी ऑफ एक्स हो जाएगा हम लोग का, इसे भी 4 ही ले लीजिए, लोड ही खत्म, क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको कॉसेंट में क्या मिलना है, कॉसेंट में मिल जाना है मुझे 4, ठीक है।
और रिमाइंडर में क्या मिल जाना है आपको, रिमाइंडर में मिल जाना है आपको, क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर में मिल जाएगा 4, इसकी डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखो आपको एग्जाम्पल मन से बनाने पड़ेंगे, बनाने में थोड़ा टाइम लगा है इसे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे बनाकर लाने पड़ेंगे, आप मन से भी इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।